रेस ट्रैक पर चार्ली मार्टिन के लिए हर सेकेंड अहम है। 40 साल की ब्रिटिश नागरिक मार्टिन LGBTQ+ आंदोलन में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए ज्यादा स्वीकार्यता चाहती हैं। उनका सपना है 24 घंटे में लेमो रेस पूरी करने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला बनना। लेमो में जाना और अपना लक्ष्य पाना, बिल्कुल बतौर ड्राइवर मैं वो करना चाहती हूँ क्योंकि ये सबसे बड़ी चीज़ है जो मैं करने की सोच सकती हूँ। लेकिन बिल्कुल इसी तरह मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जो दुनिया में अच्छे बदलाव ला सके। LGBTQ+ कम्युनिटी का कोई दुनिया की सबसे महान रेस में इतिहास रच रहा है, ये होने वाला है निश्चित तौर पर। बचपन में भी वो अपने शरीर से सहज नहीं थीं। रेस ही है जहां वो खुद को अपनी असली रंगत में पाती हैं। मोटर स्पोर्ट में रेस की शुरुआत मेरे लिए खुशनुमा जगह होती है, लेकिन एक वक्त था जब मैं बड़ी हो रही थी और संकुचित महसूस करती थी। ट्रांसजेंडर होने की जानकारी ने मुझे कम उम्र में ही तंग होने जैसा एहसास दिया। जिंदगी के विकल्पों के लिहाज से आपको चुनना होता है, जैसे शख्स आप हैं और करियर में जैसी चीजें आप चाहते हैं, जिंदगी में चाहते हैं, वगैरह वगैरह। आपके पास दोनों चीजें नहीं हो सकती। अपने मोटर स्पोर्ट करियर की शुरुआत में चार्ली मार्टिन ने अपनी पहचान छिपाई, लेकिन एक हद के बाद उनके लिए ये संभव नहीं रहा। जीने का मतलब ही क्या है अगर आप अपनी तरह नहीं जी रहे। और जनवरी 2012 में मैंने फैसला किया कि बहुत हुआ, मैं बदलाव की तरफ बढ़ रही हूँ। जेंडर ट्रांजिशन सर्जरी के 9 महीने बाद वो पहली बार ट्रैक पर दोबारा लौटी। सबसे डरावनी चीज जो मैं सोच सकती थी। बहुत से लोगों को पता ही नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है, या पता ही नहीं था कि ये मैं ही हूँ, या मुझे जानते थे लेकिन सोच रहे थे कि कोई ट्रांस शख्स यहाँ क्यों है। सौभाग्य से मेरे 7-8 करीबी दोस्त जिनके साथ मैंने रेसिंग की थी, वो आए, मुझे देखा, गले लगाया और कहा, अरे कैसी हो तुम, कमाल लग रही हो। मेरे लिए ये इतना सोचने के लिए काफी था कि अगले साल मैं रेस में वापस लौट रही हूँ। उन्होंने अपना मोटर स्पोर्ट करियर जारी रखा, लेकिन उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी है। वो लेस्टर से ब्राइटन आ गईं ताकि LGBTQ+ का हिस्सा बन सकें। आज इस कम्युनिटी के लिए वो रोल मॉडल हैं। मैं अब और लोगों को वो खुशी पाने में मदद करना चाहती हूँ जो मुझे माहौल को समावेशी बनाने से मिली, जहाँ हर कोई अपने असली स्वरूप में रह सकता है। और अब वो अपनी रेसों के लिए पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा मेहनत और निरंतरता से तैयारी कर रही हैं। लिंग बदलाव के बाद उनके लिए मोटर स्पोर्ट में चीजें मुश्किल नजर आ रही हैं। मुझे ऐसा हौसला और आत्मविश्वास मिलने लगा जैसे मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। मुझे लगता है कि इसका बड़ा असर था, सिर्फ रेसिंग पर नहीं बल्कि कई स्तरों पर, जैसे आप किस तरह से सोचते हैं, काम करते हैं, या एक शख्स की तरह जीते हैं। चार्ली मार्टिन मानती हैं कि अब हर चीज संभव है, यहाँ तक कि वो पुरुषों को 24 घंटे लंबी लेमो रैली में चुनौती दे सकती हैं, शायद अगले साल ही।